हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे थे, उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। हमने शॉर्टकट में लिखा है यूक्लिड प्रमेय के अनुप्रयोग, तो आप उसे समझ जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग हम पढ़े। अनुप्रयोग मतलब कोई चीज़ रिजल्ट है, उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग। प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई चीज़ नया चीज़ हम बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको आता है कि आप सिद्ध कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। देखिए, एक जो है मैं देसी स्टाइल बताता हूँ, थोड़ा देसी स्टाइल आप समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाएंगे। गांव में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, 6 दिन के बाद या 12 दिन के बाद जब भी, तो एक खाने वाली सामान बनता है जिसका नाम है सेठौरा। क्या नाम है? सेठौरा। सेठौरा आप लोग देखे होंगे, जो गांव में रहते हैं वो देखे होंगे, शहर में नहीं बता सकते हैं, गांव के आदमी हैं। तो ऐसे इसको लड्डू, एक लड्डू, छोटा लड्डू रहता है समझ लीजिए, सेठौरा। तो उसमें ढेर सारी चीज़ें क्या रहते हैं, मिला रहता है। जैसे इसमें गांव भाषा में तीसी रहता है, या छोटे छोटे काजू रहता है, बादाम रहता है, सोंठ रहता है, ढेर सारी चीज़ें इसमें, कहने का मतलब है ढेर सारी चीज़ें मिली रहती हैं। ठीक है, तो उस सेठौरा में क्या होता है, सारे चीज़ें कंबाइन कर दिया जाता है, या लड्डू को आप जैसे कहते हैं कंबाइन कर दिया जाते हैं, तो उसमें सारे चीज़ें हैं। और जब हम खाते हैं उस सेठौरा को तो हमें इन सब का क्या मिलता है, जायका मिलता है। जैसे बादाम पड़ जाएगा मुंह में, सोंठ पड़ जाएगा, काजू पड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे मुंह में आते हैं। जब इसको फोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्या करेंगे, दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगे? दिखेंगी। इसको दिखेंगे, इसमें काजू बादाम आपको देख सकते हैं। अगर ज़्यादा पीसा हुआ नहीं है, अगर ऐसे कूट के डाला हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। ऐसे हमारे कुछ नंबर होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, इसे फैला हुआ रूप को हम क्या कर देते हैं, जैसे काजू बादाम सब अलग अलग था तो उसको क्या दिए, एक समेट दिए, एक सेठौरा बना दिए, तो एक रूप हो गया, उसका नाम दे दिया सेठौरा। ऐसे नंबरों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। किन नंबरों को? धनात्मक पूर्णांक वर्ग को क्या कर दिया, कंबाइन, वैसे बांध दिया सेठौरा के रूप में। सेठौरा वाला रूप कौन है? ये है। तो इसी को बोल रहा है, तोड़ तोड़ के, फोड़ फोड़ के दिखाइए कि भैया इसमें क्या है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कोई संख्या छुपा है, ऐसे समझिए। धनात्मक पूर्णांक वर्ग संख्या। दूसरा हम लेते हैं, इसमें देखिए, जैसे धनात्मक पूर्णांक वर्ग क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 4 होता है, हिंदी में बोल दे 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग क्या होता है आपका? 25। ऐसे ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं 3 चीजों से मिलकर बनती होती है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो। तो उसमें धनात्मक पूर्णांक वर्ग बोल रहा है, इन सब का जो धनात्मक है उनका बोल रहा है, उनका क्या है, उनका इन सभी का रूप, जो ये क्या है, बिखरे हुए हैं। समझ लीजिए काजू है, बादाम है, तीसी है, सोंठ है, सब कुछ डाला हुआ है इसमें ना। तो ये हो गया। अब इसी को ऐसे बांध दिया है, किस रूप में? इस रूप में 3m, और या तो बोल सकते हैं भैया 3m+1 के रूप में। यही चीज यह क्या कर दिया, सेठौरा के रूप में बांध दिया। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब हमें वही बोल रहा है कि भैया दिखाइए जो लड्डुआ बना है, जो सेठौरा बना है, उसको दिखाइए कि इसके अंदर से जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक वर्ग मिलना चाहिए। वर्ग, वो धनात्मक वर्ग मिलना चाहिए। अच्छा, हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, जैसे लाइट खराब होता है, किसी जानकार को बुलाते हैं, है कि नहीं, या ये डिजिटल बोर्ड खराब हो गया तो इसके मैकेनिक्स को बुलाएंगे।
ठीक, तबीयत खराब होती है डॉक्टर बुलाते हैं। ऐसे ही इन्हीं सब चीज़ों को जब ये रूप देखना होता है तो हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड चच्चा बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं कि यूक्लिड चच्चा चलिए आप बताइए कि इसमें से क्या है, इसमें दिखाइए कि ये जो संख्या लिखा गया है ये धनात्मक पूर्णांक वर्ग संख्या है, आप हमें दिखा दीजिए। तो यूक्लिड चच्चा आते हैं तो कैसे दिखाते हैं ये देखिए, कहानी देखिए। इन्हों अपना फार्मूला लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ये यूक्लिड चच्चा क्या करते हैं, ऐसे a बराबर 3m ऐसे लिख लेंगे, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, दोनों को लिख सकते हो या इसको ही लिख लो। तो कहते हैं कि बाबू इसको क्या करो, मेरे फार्मूला से कंपेयर कर दो। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, इनके फार्मूला से b के स्थान पे क्या पा जा रहे हैं, फिर एकदम एग्जाम में ऐसे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे थोड़ा फार्मूला उनका पूरा लिख दो, जो r होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0 के बराबर और b से छोटा होता है। जो हमारा शेष फल होता है वो 0 के बराबर होता है या जो हमारा भाजक होता है उससे छोटा होता है। आप लोग भाग में देखे होंगे। जब इतना पा गए तो r बराबर भी लिखिए, r किसके बीच बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर 3 से छोटा। फिर एक बार लिखिए, एक क्वेश्चन सिर्फ आप लगा लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब r बराबर बोला है कि 0 से उठाइए, 0 ले जाएंगे और 3 से कम ले जाइए 1 2, बस ठीक, ये कर देंगे। अब यूक्लिड चच्चा क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यूक्लिड चच्चा जो है ना क्या करते हैं, छौका लगाते हैं। क्या लगाते हैं, छौका। गांव में छौका बोलते हैं जब कोई सब्जी उब्जी बनती है, छौका। देख लीजिएगा कैसे छौका। अब छौका कैसे, तड़का, या इसी का नाम है तड़का, तड़का लगाते हैं। अब कैसे तड़का लगाएंगे देखिए, आप सब्जी बनते हुए देखे होंगे। और क्या काम करेंगे, एक बार पहला काम यही करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा करके, यहाँ पे b बराबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b बराबर 3। अब जान लीजिए छौका है, मान लीजिए कढ़ाई है, b बराबर 3 हमेशा डालना है। और इसमें से ये जो 3 सामान रखा है इसको अलग अलग जो है बार बार छौका, b बराबर 3 और r बराबर 0, b बराबर 3 r बराबर 0। देखिए इसमें ऐसे 0, ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो r बराबर 0 मिलेगा। तो इसमें 0 1 2 है, तो हम दिमाग लगाएंगे हमेशा कि यहाँ से देखेंगे r बराबर क्या मिल रहा है, 0 और 1 पे। तो छौका किससे मारेंगे, 0 और 1 का। अब बाकी b का हमेशा छौका मारेंगे और 2 को नहीं मारेंगे क्योंकि इसमें है ये नहीं है मटेरियल में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार छौका लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में। चलिए b बराबर 3 लगाइए। तो आप छौका लगाएंगे पहले b बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है 3q, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका r बराबर 0, r बराबर 0, r बराबर 0। अब हम क्या काम करेंगे, a बराबर 3q हो गया, a बराबर 3q मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ऐसे 3q का वर्ग हो जाएगा। अब देखते रहिएगा, a स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3q स्क्वायर हो गया। अब हम ऐसे लिखेंगे, माना, क्या बोलेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर। और जब 3q स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा जो समीकरण नंबर 2 है क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m। यही बोल रहे थे कि जो स्क्वायर होता है किस रूप में होता है। अब देखिए, अब यूक्लिड चच्चा इसको दिखा दिए, अब बोलेंगे भैया देखिए आ गया, आपका प्रूफ कर दीजिए। अब आपको विश्वास ना हो तो इधर देखिए, इसको फोड़िए कैसे, पहले क्या करेंगे, यम का वैल्यू रखेंगे, और यम का वैल्यू रखने से पहले हमें क्यू का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो क्यू का वैल्यू हम रखेंगे क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे, क्यू का वैल्यू 1 रखेंगे। तो क्यू का वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो यम का वैल्यू आएगा, तो क्यू बराबर 1, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
3 आपका 1 स्क्वायर। तो यम बराबर क्या मिल गया 3। अब जब यम बराबर 3 हो गया तो यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3, ये भैया देखो 9। 9 मिला कि नहीं? 9 किसी का वर्ग होता है कि नहीं? 3 का वर्ग होता है। चलिए ये पहला चेक थे, ये यूक्लिड चच्चा चेक कर रहे हैं, चेक करके दिखा रहे हैं सबको। अब देखिए, अब देखिए ये कहानी है, पहले यम का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यम का वैल्यू निकालने से पहले हमें क्यू का वैल्यू रखना है। क्यू का वैल्यू रखेंगे तो यम का वैल्यू आएगा, और यम का वैल्यू रखेंगे तब ए स्क्वायर वाला बताएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्यू का वैल्यू रखेंगे तो यम का वैल्यू आएगा, यम का वैल्यू जब आएगा तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यही सीक्वेंस में चलेंगे। अब क्यू बराबर 2 रखो, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ क्यू बराबर सॉरी क्यू की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर 2 रखोगे, यहाँ मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, तो यम बराबर क्या दिखेगा आपको 3 इंटू, यहाँ 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, ये यम बराबर क्या आ गया 12, यम बराबर 12। अब यम बराबर 12 ये इक्वेशन नंबर 4 में रखिए, यम बराबर 12, तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए 3 गुणे 12, अब 3 गुणे 12 क्या हो गया 36। ये भी किसी का वर्ग होता है कि नहीं? देखिए वर्ग आता चला जा रहा है, ये वर्ग ये सब संख्याएं क्या है, किस में से निकल रही हैं? इसी में से निकल रही हैं। कैसे? क्यू का मान रखें तो यम का आया, यम का मान रखें यहाँ रखें तो क्या आ गया, ये वैल्यू आया 36 आ गया, मतलब 36 आ गया, 9 आ गया, ये क्या आ गया वर्ग आ रहे हैं, ये वर्ग संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? वर्ग रूप होता है। ठीक ना? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे फिर देखिए, फिर आप काम करिए, q बराबर 3 रखिए, q बराबर 3 रखेंगे कहाँ पे, यम बराबर 3q स्क्वायर में, तो आपका हो जाएगा यम बराबर 3, और 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 3 27। अब यहाँ पे रखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है 3m है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है भैया 3 इंटू 27, और जानते हैं 27 3 है 81। अब 81 भी किसी का वर्ग होता है कि नहीं? तो वर्ग रूप आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत मज़ेदार है, एकदम जैसे सेटौरा खाने में मज़ा आता है, ऐसे सवाल लगाने में मज़ा आता है, बशर्ते आपको वो फील होना चाहिए किस टाइप का सवाल है ना। तो देखिए वर्ग रूप आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब चाहे जो उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ की ये कहेगा कि अब 4 9 ये 16 ऐसा लगातार आएगा, वो बोला है कि जो भी आएगा वो वर्ग रहेगा। तो देखिए जो भी हमारी संख्याएं आ रही हैं वो सब क्या है, वर्ग है, 9 वर्ग है, 81 वर्ग है, ये सब वर्ग है। तो ये हमने कब रखा, जब पहला चौका जब लगाया b बराबर 3 और r बराबर 0। अब दूसर का चौका क्या लगाएंगे, दिमाग लगा के लगाएंगे। देखिए इसमें सवाल दे करके कि यहाँ पे देखिए b बराबर 3 और r बराबर 1 का चौका लगाएंगे, 2 का चौका नहीं लगाना है ना, थोड़ा चला के दिखा करके। चलिए तो हमारा जो मिला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, b बराबर दूसरा चौका लगाएंगे, b बराबर आपका क्या 3 और r बराबर 1 का चौका लगाएंगे। लगा दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे तोड़ दीजिए, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 2a, a मतलब 3q, b मतलब 1। अब इसको सही से लिख लीजिए 3q स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा पूरा लिख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 9q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6q, और ये प्लस 1, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। क्यों प्लस 1 रख रहे हैं, क्योंकि हमको अब दिखाना है कि a बराबर a स्क्वायर बराबर जो होगा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो लास्ट में मुझे 1 चाहिए, तो हमें लास्ट वाला 1 मिल गया है। अब क्या काम करिए, यहाँ 3 भी चाहिए, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर 3 दूना 6, 2q प्लस 1,
ए स्क्वायर बराबर, अब मानेंगे माना यम बराबर 3Q, ये क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q यम बराबर। तो जैसे यम बराबर यहाँ इतना मान लेंगे यम, तो आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब आया देखिए, ये जो भी इक्वेशन मान लीजिए 5, 6 जो भी हो, फिर वही बात, पहले हमें Q का वैल्यू रखेंगे तो यम का मान आएगा, यम का वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर का मान आएगा। यही सीक्वेंस में रखना है, इसी ऑर्डर में रखना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Q का वैल्यू रख करके यम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। Q का वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पे देखिए चेक करिए, Q का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। Q का वैल्यू 1 रखिए, तो Q का वैल्यू 1 रखेंगे तो यम का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे रखना है जहाँ पे यम बराबर माने। तो आपका यम बराबर क्या मिलेगा बेटा 3Q, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2, और कितना आ जाएगा 3 + 2, और ये कितना हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब यम का मान कितना है, 5। अब यम का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब यम का मान यहाँ जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, देखिए 3 × 5 + 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3 × 5 = 15 + 1, वाह, ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया। अब 16 वर्ग का रूप होता है नहीं किसी का, ठीक। तो अब क्या काम करेंगे, अभी और चेक करना है आपको, तो और चेक कर सकते हैं इसी सिद्धांत पे। पहले Q का वैल्यू रखिए, अब Q का वैल्यू आप चाहे 2 रख सकते हैं। Q का वैल्यू 2 रखिए, कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ यम बराबर माने हैं। तो यम बराबर क्या है, यम बराबर आपका है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। अब Q बराबर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर रखो, 2 स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, अब होगा 2 दूना 4, तो यम बराबर क्या हो गया बेटा 16। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, वैल्यू से रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12, 2 दूना 4, 12 4 16। अब यम का वैल्यू आ गया, तो यम का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, रख दीजिए। यम बराबर 16 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 16 + 1, तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 × 3 = 48 + 1 = 49। वाह, देखिए रूप ये कैसा आ रहा है, 49 आया। ये रूप कैसा आया है, 16 आया। ये सब क्या होते हैं, 16, 49, 81, 25, 4, 9, ये सब हमारे वर्ग रूप होते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। वही यूक्लिड चच्चा बोल रहे थे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, पक्का पूरा समझ में आएगा। देखिए यूक्लिड चच्चा बोल रहे थे कि ये जो रूप है ये किसी वर्ग का रूप है, और किसके, धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग का रूप है। इसमें जब तोड़ेंगे, क्योंकि ये बांध दिया है, इन्हीं संख्याओं पे क्या कर दिया है, बांध दिया है। जैसे सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8 होता है, तो इसको एक लड्डू की तरह बांध सकते हैं। ई बराबर क्या लिख सकते हैं 2n, ठीक है ना। तो n जहां आप कहां से रखेंगे भैया, प्राकृतिक संख्या, क्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो अब 1, 2, 3 रखते जाइए, आपको ये मिलता जाएगा। 2 × 1 करेंगे 2 मिल जाएगा, 2 × 2 रखेंगे तो ये क्या 4 मिल जाएगा, 2 × 3 रखेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो आप देखिए ये क्या होता है, फैला रूप है, क्या है, फैला, ऐसे फैल गया रूप है। और वो क्या है, सिकोड़ लिया है। ये गर्मी में मिलता है और क्या मिलता है, ठंडी में, सिकुड़ा हुआ रूप है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि ये जो सिकुड़ा हुआ रूप है ये किसका है, वर्ग का रूप है, पूर्णांक का वर्ग है। तो हम उसी को दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं बेटा, ये यूक्लिड चच्चा आए हैं बेचारे, वही जानकार हैं इसके, कि वही दिखाएंगे। अब देखिए वो आए तो क्या किए, पहले अपना फार्मूला जो है यहाँ पे देखिए, ये सब वर्ग संख्याएं होती है, यही सब बोले हैं, फोड़ के दिखाइए हमें। इससे ठौरा जो है आपका फोड़िए और ये वर्ग रूप निकली। तो 3m, और इसको क्या किए, अपने फार्मूले से क्या कर दिए, इसको फार्मूले से कंपेयर कर दिए। फार्मूले से कंपेयर करने के बाद b बराबर 3 मिला, r बराबर इतना, फिर b बराबर 3, r का वैल्यू रख दो। अब चौका मारने वाला आया काम, तड़का दीजिए। चौका एक ही बात है, तो चौका किससे मारेंगे, एक इसमें से उठाइए, ये हमेशा रहेगा। और यहाँ पे चला के दिखाएंगे 0 और 1 लेना है, तो पहले 0 ले लीजिए, b बराबर 3, r बराबर 0, चौका लगा दीजिए। कहाँ पे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में लगाने के बाद जो Q वाला रूप है, क्योंकि देखिए हमें चाहिए यम में,
और जबकि है ये किस में, क्यू में है, ये किस में है, क्यू में है। तो इस क्यू की जगह हम कुछ मान लेंगे, तो क्यू की जगह हमने यम माना है, तो यम क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो हमारा दिख गया कि नहीं। अब हमें दिखाने के लिए जो वैल्यू दिखाना पड़ेगा, तो पहले क्यू का वैल्यू रखेंगे तो यम का वैल्यू आएगा। अब जब यम का वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखिए जो 3q, अब इसका बोला है जब स्क्वायर कर देंगे तो वही वर्ग रूप बन जाएगा। तो हमारा क्या काम किए, यहाँ पे देखिए यम बराबर, यम का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्यू वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो हमने क्यू का वैल्यू रखा, यम का आया। जब यम का आया तो यहाँ रखे तो क्या आया, ए स्क्वायर का आया। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, वीडियो आगे बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। तो इसलिए ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा, हमने कैसे वैल्यू इन सबको निकाला है। तो कहानी मेन यही थी कि उसको जब आप तोड़ेंगे यूक्लिड के फार्मूले से, तो आपको क्या निकल के आना चाहिए, वर्ग रूप आना चाहिए। कहने का मतलब है, चाहे 1 निकले, चाहे 4, चाहे 9, 16, चाहे 25, चाहे 36 निकले, चाहे 49 निकले, चाहे 81 निकले, चाहे 100 निकले, ये क्या होते हैं, हमारे वर्ग रूप होते हैं। ठीक ना। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें, जबकि बहुत ही ईजी है। आपको हम एकदम ईजी बना करके पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप एक काम करिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई मिले तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी भूल दीजिएगा। धन्यवाद।